हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हर संडे को एक स्टॉक लेकर आएंगे जिसमें हम बाय की रिकमेंडेशन देंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। एंड इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो शिकायत रहती है कि जब भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो वो गिर जाता है, जब हम सेल करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब उस स्टॉक में मूवमेंट आनी होती है तो उससे पहले तो हम वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो मूवमेंट आना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम 1 महीने 2 महीने 4 महीने से वेट कर रहे थे, तो जैसे ही हमारा बाय प्राइस आया तो हम उससे निकल गए। तो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होता है कि हमारे बेचते ही शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। इसके लिए क्या जरूरी होता है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मैं आज लेकर आया हूं विप्रो। विप्रो के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि विप्रो में आपको किस प्राइस पे आपको बाय करना है और आपका क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम कहां पर आती है, कि आप सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि आप उस स्टॉक को 1 महीना 2 महीना होल्ड करके रखते हैं, आपका फंड उसमें फंसा रहता है, और जब उसका प्राइस आपका बाय प्राइस आता है आप निकल जाते हैं, उसके बाद वो ऊपर की मूव आता है। तो आपने जब जितने दिन तक भी होल्ड करके रखा, उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपको मिल सकती थी कहीं और इन्वेस्ट करके, वो आपको नहीं मिल पाई दोस्तों। और साथ ही साथ उस स्टॉक में भी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मेन ये चीज होती है। तो इसको हमने ओवरकम करने के लिए एक अपनी एक सीरीज आप कह सकते हैं वो स्टार्ट की है, कि हम लोग हर संडे को एक स्टॉक लेकर आएंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के उस पर हम उसको बाय करेंगे, और जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है उसको आप राइड करेंगे। स्टॉप लॉस होता है तो आप निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस सिंपल सा रूल है कि स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, किसी भी दिन उसके नीचे बंद हो जाता है, तो आपको निकल जाना है दोस्तों। तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी ये बनाई हुई है, तो अपने फाइनेंशियल यानी जो आपके एडवाइजर हैं उनसे आप जरूर कंसल्ट करिएगा कोई भी ट्रेड डालने से पहले। साथ ही साथ आपका जो लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो आपका होने वाला है। एंड इसको एक बार पेपर ट्रेडिंग करके आप जरूर कुछ दिन तक आप इसको जरूर देखें, कि हम हर संडे अगर एक स्टॉक लेकर आ रहे हैं, अभी थर्ड संडे थर्ड एपिसोड है आज हमारा, तो आप पुरानी परफॉर्मेंस देखिए और उसको आप एक बार चेक करिए। करीब करीब 3 महीने की आपकी परफॉर्मेंस आपको देखनी होगी, एक एक स्टॉक करके आप बाय करके रखें। और जैसे ही आपको अगर लग जाए कि हाँ, जो आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट से उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। तो सीधे अब चलते हैं विप्रो में। जैसा कि हमने बात की थी कि विप्रो के बारे में हम देखेंगे कि किस प्राइस पे हमें बाय करना है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपके सामने देखूं तो जो विप्रो का चार्ट मुझे अगर दिख रहा है तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ दोस्तों। तो अभी लास्ट काफी मंथ से अगर आप देखें तो सिंपल क्या हो रहा है कि स्टॉक नीचे 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 आता जा रहा है। किसी भी मंथ में लास्ट ये मंथ में हुआ है जहां पर लास्ट मंथ के ऊपर क्लोजिंग आई है, लेकिन उसके बाद फिर इसने सीधे सीधे डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये तो हो गया चार्ट को सिर्फ और सिर्फ एक देखने का तरीका। और अगर मैं इसके अलावा अगर मैं चला जाता हूं डेटा पे, जिस डेटा की हम लोग अभी बात करेंगे, अगर उस डेटा पे मैं चला जाता हूं तो उसके अलावा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्राइस क्या है। तो अगर मैं बात करूं फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है, वो 402 रुपए 20 पैसे की इसकी क्लोजिंग आई है। तो 402 रुपए के आसपास कभी लगभग लगभग इसका रेट चल रहा है, यानी कि 400 के ऊपर प्राइस चल रहा है। एक चीज और देखने वाली है दोस्तों, वो चीज एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, कि जो भी डेटा एक और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लास्ट अक्टूबर की जो क्लोजिंग थी, मैं थोड़ा सा इसलिए कॉन्फिडेंट हूं इसमें कि अक्टूबर की जो क्लोजिंग थी, अगर आप देखेंगे, यस, ये चार्ट पे हम देख सकते हैं, या अगर आपने नॉर्मल अगर कहीं डेटा वैसे नोट डाउन किया हो तो वो आप कर सकते हैं। अक्टूबर की अगर क्लोजिंग थी वो 386 रुपए 55 पैसे की आ रही है दोस्तों। मैं एक बार चार्ट आपके सामने लगा देता हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा
यस, इसको हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो चार्ट में मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था कि अक्टूबर की जो क्लोजिंग है 386 रुपए 55 पैसे की आई है, और नवंबर की क्लोजिंग यानी कि अगर मैं देखूं तो वो 402 रुपए 80 पैसे की आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट मंथ से हम ऊपर क्लोज हुए हैं नवंबर नवंबर मंथ में। तो अगर हम दिसंबर की आगे की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसको भी एक चीज देख सकते हैं, जो कि लास्ट काफी मंथ से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं इसमें स्टॉक में आ रहा है। तो आज इस बार काफी समय के बाद लास्ट मंथ से ऊपर की क्लोजिंग एक तो निकल कर आ रही है। दूसरी चीज एक और है कि जो मैं इस स्ट्रेटेजी में आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक सिंपल सा डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, और यहां पर हम विप्रो डालेंगे, विप्रो लिखेंगे, और इसमें हम जाएंगे हिस्टोरिकल डेटा। यस, हिस्टोरिकल डेटा में मैं चला गया। बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल डेटा है, और ये 1 मंथ का डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। यस, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इस डेटा को सिंपल रीड करूंगा कि इस डेटा ये डेटा क्या कहना चाहता है। तो मैंने ऑलरेडी इस डेटा को, 1 मंथ के डेटा को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। तो सीधे मैं उस फाइल पे लेकर चलता हूं जो आपके सामने डाउनलोड के बाद खुलकर आएगी दोस्तों। तो अगर मैं इस डेटा को देखूं तो ये पूरे 1 नवंबर यानी कि 25 नवंबर तक का डेटा है, और कितनी तारीख से, 27 अक्टूबर तक, यानी कि 1 महीने का डेटा है। तो हमने इस स्ट्रेटेजी में क्या डिस्कस किया था कि वॉल्यूम को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा तो हमने चार्ट की एक हेल्प ले ली कि क्या पिछले मंथ के क्लोजिंग के ऊपर या इसका ट्रेंड क्या रहा है, कुछ रिवर्सल ट्रेंड के चांसेस बन रहे हैं ना। तो एक तो मुझे एक बहुत ज्यादा क्लियरिटी इसलिए आई कि लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर मंथ की जो क्लोजिंग थी और नवंबर मंथ की जो क्लोजिंग है, नवंबर मंथ की क्लोजिंग आपको कहां दे रहा है, ऊपर दे रहा है ना। एक्सपायरी टू एक्सपायरी हम काउंट करते हैं बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्लोजिंग दी है लास्ट मंथ के। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे यहां पर आता है। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है। अब हम थोड़ा वॉल्यूम बेस्ड जिस जो हम इस स्ट्रेटेजी में डिसाइड करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के वॉल्यूम पे चला जाता हूं कि किस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, यस, तो ये वॉल्यूम है, ये है 1 करोड़ 42 लाख। am I राइट? यस, 1 करोड़ 42 लाख का वॉल्यूम हुआ है। और भी नीचे देख लेते हैं। तो एक मंथ का सबसे ज्यादा, सबसे हाई वॉल्यूम अगर कोई है तो 1 करोड़ 42 लाख का है। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि इस दिन का हम हाई और लो, इसको हम एक अलग जगह नोट कर लेते हैं दोस्तों। सपोज मैंने उसको कॉपी कर कर यहां पर पेस्ट कर लिया, और ये था जी हमारा उस दिन का हाई, और ये है हमारा लो। और ये कब बना था दोस्तों, ये भी डेट हम नोट कर लेते हैं, 11 नवंबर। 11 नवंबर 2022। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डेटा बनकर आया है। 11 नवंबर को 405 रुपए 85 पैसे का हाई बनाया, और 397 रुपए 25 पैसे का लो बनाया था। तो दोस्तों हमारी बाई एंट्री जो सिंपल सी सिंपल निकल कर आएगी, जिस दिन भी 406 का प्राइस आ जाता है, 406, 406 का अगर प्राइस आया, फ्राइडे का भी अगर आप हाई देखेंगे तो 404 का अप्रोक्स हाई बनाया है। ये मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा कैश लेवल्स पे ही आप फोकस करिएगा। 406 रुपए का जब भी लेवल आएगा आपको बाय करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है दोस्तों वो 397 रुपए 25 पैसे, 397 क्लोजिंग बेसिस। अगर स्टॉक 397 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो मुझे स्टॉप लॉस इस शेयर के से निकल जाना है। तो दोबारा फिर हम कोई और ट्रेड मिलेगा उसको देखेंगे, या एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा है ना। तो आप 397 ना रखकर 390 तक का लेवल आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, एक चीज और देखिएगा दोस्तों। ये अगर मैंने डेटा निकाला है तो सबसे लो पूरे महीने में नवंबर में सबसे लो क्या बना है, 384, 396 ना। सबसे लो जो लेवल बनाया है वो 382 का बनाया है।
382 पूरे महीने में अगर आप देखेंगे तो 382 और 381 का लेबल है ना दोस्तों। तो इस केस में हम अगर देखते हैं तो 20 रुपए का, यानी कि मतलब 5 चौक 20, यानी कि करीब करीब हमारा 5% का स्टॉक का प्राइस नीचे का आता है। तो आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को 380 रुपए का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि आपको 390 का ही स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो टेक्निकली अगर बनता है 397 ही बनता है, तो हम 397 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम 100% अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें 100% इसी पे रहना है। हाई 405 रुपए 85 पैसे, तो 406 का लेवल आएगा, हम लोग बाय करेंगे जिस दिन भी 406 के ऊपर आ जाएगा। और इसको भी मैं क्लोजिंग बेसिस दे रहा हूं सर। जिस दिन भी 406 के ऊपर क्लोज हो जाएगा मुझे बाय कर लेना है। जिस दिन भी 397 के नीचे क्लोज हो जाएगा मुझे निकल जाना है इस स्टॉक में से, अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी। ये कैश के लेवल्स हैं, तो कैश के लेवल्स में ही आपको ये फॉलो करना है। इसके अलावा अगर किसी भी क्लाइंट के पास अगर कोई स्टॉक फंसा हुआ रखा है और इस लेवल पे है, तो अब 400 तक का जो लेवल अभी करंट यानी कि 406 के ऊपर चला जाता है, तो आप सेम 397 के स्टॉप लॉस के साथ आप रख सकते हैं अगर आपने होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा आपने नीचे तक का भी लेवल देखा होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहां से बेस बनाकर हम रिकवरी कर लें। तो अभी जो है आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपने पहले भी बाय कर रखा है। तो नए क्लाइंट्स के लिए क्या है, नए ट्रेडर के लिए क्या है, नए इन्वेस्टर के लिए क्या है, 406 का लेवल आएगा, उसके ऊपर क्लोज जिस भी देगा हम लोग बाय कर लेंगे। 397 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। पहले से बाय कर रखा है तो भी आप अभी अपने स्टॉप लॉस को इसको फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपने और नीचे तक का भी लेवल देख ही लिया है तो 380 का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी विप्रो की रिकमेंडेशन कि किस लेवल पे आपको नई पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप फॉलो करिए। मेरी जो भी मैं वीकली यानी कि संडे टू संडे दे रहा हूं, इसको आप मंडे इनिशिएट कर सकते हैं, ट्यूसडे जब भी लेवल्स आते हैं तब आप इनिशिएट करिएगा। और 100% इसको आप फॉलो करके देखिए 3 महीने तक। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या ये चीज काम करती है। तो एक स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है कि वॉल्यूम बेस्ड अगर किसी स्टॉक में आता है तो आप किस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और जोड़ दी मैंने आज कि उसकी लास्ट मंथ से आगे की क्लोजिंग क्या रही है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमारा प्राइस वहीं चल रहा है जहां से लास्ट मंथ की ऊपर क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा एक एक जनरल आइडिया मैंने उससे लिया, तभी मैंने ये स्टॉक निकाला है। तो इसलिए आप उस चीज को भी देख सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड भी काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 100% आप फॉलो करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी विप्रो की रिकमेंडेशन। आने वाले दिनों के लिए आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीक एक स्टॉक और लेकर आएंगे आपके लिए। आप आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, सो दैट आपको इस तरह की रिकमेंडेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।